वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दोनों हम जो है डैशबोर्ड जो आइस के हैं उसको टच करेंगे कि पुराना वर्जन कैसा है और नया कैसा है और उन दोनों का डिफरेंस। तो बेसिकली ज़्यादातर तो सेम ही चीज़ें हैं, सिर्फ GUI का डिफरेंस बेसिकली होता है। तो इसको हम लॉगिन कर देते हैं, मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको भी हम लॉगिन कर देते हैं। तो जनाब, ये आपके सामने आइस का डैशबोर्ड है जिसमें जब आप इसको प्रॉपर नेट डिवाइसेस से कनेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर टोटल एंड पॉइंट्स एक्टिव कितने हैं, रिजेक्ट कितने हैं, ये सारे इसके मैट्रिक्स के ऊपर आते हैं। जैसे राउटिंग स्विचिंग में हमने पढ़ा है ना, मैट्रिक्स जो है नंबर ऑफ होप्स वगैरह, इसमें अब आप ये अज्यूम कर लें कि ये मैट्रिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं कि कितने एंड पॉइंट्स वगैरह कनेक्टेड हैं और कितने रिजेक्ट हैं। अथेंटिकेशन का ये है आपके पास सेटअप कि कितने अथेंटिकेशन हुए हैं और किन किन जो है स्टोर के साथ, आइडेंटिटी स्टोर के साथ कनेक्टेड हैं वो नेटवर्क डिवाइसेस। ये एंड पॉइंट है। नीचे आप आएंगे तो बियॉन्ड जो है ब्रिंग योर ओन डिवाइस, उसके एंड पॉइंट्स वगैरह आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये अलार्म्स हैं कुछ इसके, वो आपको आएंगे। यहाँ सिस्टम समरी है। इसमें मज़ीद अगर आपने कोई इस डैशबोर्ड में ऐड करना है तो आप ऐड डैश लेट में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखें जो ऐड है उसके साथ रिमूव लिखा हुआ है। फर्दर ऐड अगर आपने कोई भी करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके सेव करेंगे और वो चीज़ आपकी इधर आ जाएगी। तो ये तीन जो टैब हैं तकरीबन ये आपकी MNT है, मॉनिटरिंग परसोना है, और उसके बाद ये पॉलिसी परसोना है, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन परसोना है। PS ग्रिड जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होती है, उसको भी आपको इनेबल करना पड़ता है। लाइसेंस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। इस टाइम इसमें 86 डेज़ हैं, अभी इसमें एवोल्यूशन पीरियड पे चल रहा है। कुछ सर्च करना हो एंड पॉइंट वगैरह को तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये कोई हेल्प लेने के लिए, आइस की हेल्प लेने के लिए, या उसके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, या उसके पार्टनर्स वगैरह या चैनल्स उसके यूट्यूब, तो वो अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो डायरेक्ट आपकी वहाँ से होंगे। ये कुछ विजर्ड्स हैं इसके, पैसिव ID सेटअप, विजिबिलिटी और वायरलेस सेटअप का। ये आप क्लिक करेंगे तो इसका विजर्ड ओपन हो जाएगा। और ये इसके अकाउंट सेटिंग वगैरह है, अगर आप इसमें नाम वगैरह चेंज करना है तो आपने वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आइस का आपने वर्जन देखना है तो ये 2.4 है इस टाइम। इसको फर्दर में आपको 3.1 भी दिखा देता हूँ इसका। और ये इसमें आपको एंड पॉइंट्स आएंगे। अगर इसकी हम मज़ीद बात करें तो ये एंड पॉइंट्स की डिटेल है, ये गैस की है, ये वनरेबिलिटीज़ की है, ये थ्रेट की है। इसको जब हम आगे कनेक्ट करेंगे तो फर्दर इसकी आएगी। अगर नया कोई डैशबोर्ड आपने बनाना है तो उसका नाम देकर आप सेव करेंगे और उसमें चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, यानी जो भी आपने करनी है तो आप उसी हिसाब से भी बना सकते हो। तो ये शोएब के नाम से बन गया और जो मैंने इस पर डैशलेट ऐड किए थे वो आ गए हमारे पास। यहाँ से अगर आपने इसको मैनेज करना है तो ये मैनेज वाला है। इसको रीसेट ऑल करें तो इसको ओके करें, ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगा। शोएब वो रिमूव हो गया। और इसके अलावा कॉन्टेस्ट विजिबिलिटी में आपके पास एंड पॉइंट्स हैं, यूज़र्स हैं, उसकी सारी डिटेल्स है, और नेटवर्क डिवाइसेस की डिटेल्स है, एप्लीकेशन कौन सी चल रही है वो इधर आएंगी। ये ऑपरेशन में बेसिकली रेडियस के ऊपर और टेकेस के ऊपर जो लाइव लॉग्स आते हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और एडॉप्टिव नेटवर्क कंट्रोल के ऊपर आप यानी कोई भी जो है डिवाइस वगैरह ऐड कर सकते हैं, और उसमें ये बेसिकली 3 एक्शंस होते हैं। वो एक्शन आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, या आगे जाके जब लैब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैनुअली अगर कोई एंड पॉइंट को ऐड करना है तो वो भी आप पहले पॉलिसी लिस्ट बनाएंगे, और वो आप जब बनाएंगे तो इसमें विजिबल होगी, और यहाँ से सिलेक्ट करके आप एक्शन उसके ऊपर कर सकते हो। रिपोर्ट्स की ये टैब है, इसमें डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं। अगर हम डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये अथेंटिकेशंस की हैं, करंट सेशंस उसकी डिटेल आएगी, तो इसी हिसाब से एंड पॉइंट यूज़र्स उसकी डिटेल्स आएगी।
तो अभी ये डिवाइस बिल्कुल ब्लैंक है, इसके पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब जैसे जैसे ये कनेक्ट होगा तो इसके पास सारी आएगी। ये पॉलिसी टैब्स है, और पॉलिसी टैब में ये देखें प्रोफाइलिंग सेट्स हैं। इसमें आप डिफ़ॉल्ट एक पॉलिसी बनी होती है, अगर दूसरी बनाना चाहें तो आप ऐड के बटन को क्लिक करेंगे, दूसरी पॉलिसी बन जाएगी। तो इसी हिसाब से आप इसको पॉलिसी वगैरह बना सकते हो। प्रोफाइलिंग, पोस्टरिंग, क्लाइंट प्रोविजनिंग, ये इसके फीचर्स हैं। जब हम लैब पढ़ेंगे तो इसकी थोड़ी डिटेल भी बता दूंगा मैं। आप फिलहाल ये यहाँ पर आप इसके टैब्स दे सकते हैं। प्रोफाइलिंग, जब आपके एंड पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं सिस्टम के साथ तो बेसिकली उसकी डिटेल्स वगैरह आ रही होती है कि वो किस में। पोस्टरिंग उसका थोड़ा डीप एनालिसिस है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर एजेंट सिस्टम में होता है, और उसके थ्रू उसको पता चलता है कि इसमें कौन से एंटीवायरसेस वगैरह हैं, इंस्टॉल हैं। और इसको आप यानी यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिफरेंट तरीके के रूल्स बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। इसमें फर्दर जो है एंड पॉइंट की कौन सी टाइप है वो भी बताई जाती है कि ये किस टाइप के थ्रू कनेक्ट हुआ है। और ये पॉलिसी एलिमेंट है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डिक्शनरीज बनी हुई हैं, और जो है इनको यूज़ करके आप पॉलिसी वगैरह के ऊपर कर सकते हैं। ये कंडीशंस हैं, इसमें कंडीशन में एंड और आपने डीएलडी के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा अगर आप कंप्यूटर की फील्ड से हैं। तो उसमें जो भी आप पॉलिसी वगैरह लगाएंगे उसमें एंड और को यूज़ करके उसके एट्रीब्यूट वैल्यूज़ वगैरह देकर आप उसमें सेटिंग वगैरह करेंगे। तो ये मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसकी डिटेल्स में हम आएंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल है जिसमें सिस्टम्स के ऊपर आप देखें तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं डिप्लॉयमेंट के, और ये हमारे पास लाइसेंसिंग है इसमें। तो ये लाइसेंस का भी एक हम छोटी सी वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको लाइसेंस का बताऊंगा कि ये लाइसेंस बेसिकली है क्या और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये सर्टिफिकेट्स रिलेटेड है, अगर आपको सीए उसकी है नॉलेज वगैरह तो ये सर्टिफिकेट्स वगैरह इसमें बनते हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं। ये लॉगिंग टैब है। इसी तरीके से डिफरेंट यानी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली इसका डैशबोर्ड है क्या। ये आइडेंटिटी मैनेजमेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर आपने इसके ऊपर काम करना है, एडी के साथ इसको अगर कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप उसकी एडी की डिटेल वगैरह दे सकते हो। तो जब हम इसकी लैब करेंगे तो फर्दर इसको हम कवर कर लेंगे। फ़िलहाल आप थोड़ा आइडिया इसका ले सकते हो कि इस तरीके से ये है। वर्क सेंटर में ये बड़े टैब्स हैं, उसके अंदर जो ये फीचर्स हैं वो आप देख सकते हो। प्रोफाइलिंग के अलग हैं, बियॉन्ड के अलग हैं, पोस्टरिंग के अलग हैं, जनरल गेस्ट जो गेस्ट एक्सेस है उसके अलग हैं, नेटवर्क उसकी अलग है, पॉलिसीज़ वगैरह। जब ये हम इसकी डिटेल्स लैब करेंगे तो उसके ऊपर हम ये सारा देखेंगे। तो ये हमारे पास एक जो है व्यू है आपका 2.4 का। अब आते हैं 3.1 के ऊपर। उसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से, चीज़ वही है तकरीबन, बस इसने थोड़ा लुक चेंज किया हुआ है और इसके ऑप्शन सारे ऐसे तरीके से होते हैं। ये जो टैब उसमें जो यहाँ पर आपको टैब नज़र आ रहे थे यहाँ पर इस टाइप से हैं, और इसमें अगर आप देखें कि ये जो ऑप्शंस है ये यहाँ पर दिए गए, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये इसका आएगा। बस थोड़ा जीयू आएगा डिफरेंस से, तकरीबन बाकी चीज़ वही है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आते हैं, लाइसेंसिंग के ऊपर आते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखा रहा है। तो इंशाल्लाह अगली लैब हम कोशिश करेंगे कि किसी एक उसको हम लें, या 3.1 के ऊपर काम करेंगे या 2.4 के ऊपर। अगर आप 3.1 के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो कमेंट में मेंशन कीजिए। तो मैं जो लैब्स होगी आगे, जो रिडंडेंसी की लैब बनेगी, डिस्ट्रीब्यूशन डिप्लॉयमेंट होगी आइस की, और आइस को एडी के साथ सिंक करेंगे, तो उसमें कोई एक वर्जन मुझे चूज़ करना पड़ेगा सेम उसके लिए रखने के लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि नॉलेज जो है दूसरों को भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।